8 नवंबर 2020 प्रथम पारी। जी हाँ दोस्तों, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 का हम आपको आंसर की अवेलेबल करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। दोस्तों देखिए, कमीज परिधान से संबंधित होता है। टेबल किस से संबंधित होगा? परिधान में से कमीज बनेगी। और टेबल किस में से? टेबल फर्नीचर। आंसर करेक्ट है, रेड सी। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। बिल्ली म्याऊं करती है दोस्तों, कोयल कुहू कुहू करती है। कोयल क्या करेगी? कुहू कुहू करेगी। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है उसी प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। शेर शेरनी, भतीजा भांजा। तो भतीजा भांजा, दोस्तों यहाँ पर भतीजी और भांजी, क्योंकि शेर के साथ शेरनी तो भतीजा के लिए भतीजी आएगी। देखिए दोस्तों, अगर आप समझ रहे हो, डबल एस, स्मॉल एस और कैपिटल एस, स्मॉल पी और कैपिटल पी, डबल बी दी हुई है तो यहाँ पर आर को एस लिखा है, ओ को पी लिखा है, ए को बी लिखा है और आर को एस लिखा है। तो ऐसे ही पाइप को किस प्रकार लिखेंगे? बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो आपके सामने यहाँ पर देखिए, अब एस आर रोर को एस पी बी एस लिखा है। सबसे पहले इसको करने के लिए हम आर को एस लिखा है तो ऐसे ही पी को क्या लिखेंगे? क्यू लिखेंगे। आई को क्या लिखेंगे? जे लिखेंगे। और पी को क्यू लिखेंगे। तो सेम टू सेम ये सी इस क्वेश्चन का आंसर सही है। एक निश्चित कूट भाषा में अमेजिंग को 7 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी कूट भाषा में पायरेट को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? दोस्तों अमेजिंग में कितने लेटर हैं? 7, इसलिए पायरेट को 6। जी हाँ, आगे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में ड्रॉ को वार्ड लिखा जाता है, ऑफिस को क्या लिखा जाएगा? जी हाँ, उल्टा कर दिया है, WARD। तो ऐसे ही ऑफिस को उल्टा कर दिया जाएगा, ECIFFO, ECIFFO, ECI। दोस्तों समय अभाव के कारण मैं आपको सारे जो आंसर हैं
उसको अवेलेबल करवा देता हूँ, आप अपने क्वेश्चन पेपर से मिला लीजिए। ये 8 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है जिसको मैं अवेलेबल करवा रहा हूँ। उत्कर्ष के द्वारा निकाली गई ये आंसर की बहुत ही मुश्किलों के बाद प्राप्त हुई है और इतनी जल्दी अर्ली इन द मॉर्निंग 9 डेट को। दोस्तों ये आप देख रहे होंगे, आप लगाते चलिए 17, 18, 19, 20 ये वाला क्वेश्चन एंड 21, 22, 23, 24 यहाँ पर आइए 24, 25, 26 में ए पूर्व बिना किसी अन्य धारणा के और केवल नीचे दी गई जानकारी यहाँ पर देखिए। यहाँ पर ए आंसर है बिना किसी अन्य धारणा के। यहाँ पर 28 में 28 में ए आंसर है, ए आंसर है इसका। 29 में देखिए सी आंसर होगा और 30 में 4 शब्द युग्म दिए गए हैं, इनमें से डी जूता मोची भिन्न शब्द युग्म का है। 31 में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI 32 में ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम GUI आधारित नहीं है, तो MS-DOS नहीं होता है। दोस्तों आपको ये जो रेड हैं आंसर को रेड किया गया है जिससे आपको कोई कठिनाई नहीं हो। वो स्थान जहाँ प्रोग्राम फाइल और डेटा कंप्यूटर में संग्रहित स्टोर किए जाते हैं इसे क्या कहते हैं? हार्ड डिस्क कहते हैं। इनमें से कौन सा CPU का मुख्य कार्य नहीं है? तो ऑप्टिकल ड्राइव पढ़े, ये नहीं है CPU का। डिजिटल कैमरा इसमें एक इनपुट डिवाइस है, बाकी सारे आउटपुट डिवाइस हैं। 43 में देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम, 44 में देखिए कंप्यूटर कोड लिखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। 45 में देखिए डी वर्ड आर्ट, MS वर्ड और MS एक्सेल में क्लिपबोर्ड पर सामग्री पेस्ट करने वाली शॉर्टकट कुंजी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो Ctrl+V से पेस्ट होगा, Ctrl+V। मेल मर्ज एक सामान्य डेटा सोर्स नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है? सफारी वेब ब्राउज़र है। विंडोज़ नहीं है, ड्रॉपबॉक्स नहीं है, फेसबुक नहीं है। देखिए दोस्तों, कार्यालय के उपयोग में हेतु सामान्य लैपटॉप में प्राय निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना नहीं होती? जी हाँ, 512 GB रैम, कोई आवश्यकता नहीं है इसकी। आजकल 1, 2 ज़्यादा से ज़्यादा 4 GB रैम तक एनफ होती है। हार्ड डिस्क तो चाहिए होती है, हार्ड डिस्क तो कितना भी ले लो, सब यूजेबल है, लेकिन 512 GB रैम की कोई आवश्यकता नहीं है। कंप्यूटर के सर्वाधिक प्राइमरी इनपुट डिवाइस और कीबोर्ड जॉयस्टिक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, 51 में देखिए
51 में स्कैनर ही होता है। 52 में इनपुट डिवाइस। 53 में प्लॉटर। 54 मॉनिटर। 55 में डिवाइसेस से हमें कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने की अनुमति देता है आउटपुट। दुकानों में सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? बारकोड। बैंक चेक को त्वरित प्रोसेस करने के लिए बैंकों द्वारा किए गए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? MICR। ऑपरेटिंग सिस्टम में से क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। रन कमांड विंडो को लॉन्च करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो Windows+R। फॉरवर्ड और बैंक आइकन MS वर्ड के व्यू में प्रश्नों के माध्यम से स्क्रॉल करने के लिए प्रकट होते हैं आउटलाइन। महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध दांडी मार्च का प्रयोग किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? तो साबरमती के आश्रम से गए थे वो। 62 में देखिए सैयद अहमद खान। 63 में जाट और सवार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला सरोजिनी नायडू थी। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन में लाहौर में हुआ था। चौरी चौरा नामक स्थान असहयोग आंदोलन में हुए थे। उनमें से कौन से उत्तर पूर्व भारत में पहाड़ी नहीं है? महेंद्रगिरी पर्वत नहीं है। रोहतांग दर्रा किस राज्य के शासित प्रदेश में है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। इनमें से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। उनमें से कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है? सिलिकॉन वैली बेंगलुरु है। मिधानी मिश्र धातु निगम लिमिटेड का मुख्यालय किस में है? हैदराबाद में है दोस्तों। भारत में हरित क्रांति में से किससे संबंधित है? हरित क्रांति खाद्य और कृषि उत्पादन से है। निम्न में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों की मूल निवासी है? तो टोडा है। टोडा जाति है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग कितनी है? तो 74.04% है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 75 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है? तो ठाणे है। ठाणे, इसको ठाणे बोलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस राज्य में स्थित है? आसाम में है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1973 में। महिर माता समुद्री जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? ताड़ोबा नहीं है। कान्हा, पेंच, बांधवगढ़ ये तीनों हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी को भी किसी के भी पेशे को चुनने या व्यवसाय करने का अधिकार है? अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19(1). इनमें से भारतीय संविधान के तहत कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो जी हाँ दोस्तों, कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो संसद में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। सूर्य प्रकाश के संपर्क में आने से मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर डी। सूर्य प्रकाश से डी विटामिन मिलता है हमको। नीचे दिए गए 4 परमाणु संरचनाओं के स्थान दिए गए हैं। तो क्यू पहले नंबर पे आएगा, क्यू। और एस काकरापार, नरोरा, काकरापार, तारापुर और केगा, ये इनका क्रम रहेगा। सी इसका आंसर है। प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा त्रावणकोर के ये वर्तमान समय में किस राज्य के अंतर्गत आता है? केरल। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर केरल है। चौखंडी स्तूप किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में है चौखंडी। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग खाली जगह का प्रतीक होता है। तो ये है साहस और बलिदान का। साहस और बलिदान का प्रतीक होता है। पर्यटन मंत्रालय के तहत प्रसाद जो योजना चलाई गई है उसके संदर्भ में ए का क्या अर्थ है? ये एक शॉर्ट फॉर्मेशन है, शॉर्ट एब्रीविएशन है इसका। तो ए में क्या जुड़ा हुआ है? ऑगमेंटेशन। फीफा विश्व 2018 में कौन सी टीम उपविजेता रही? क्रोएशिया। एंड ज्योत्सना चिनप्पा किस खेल से संबंधित है? स्क्वैश से संबंधित हैं।
निम्न में से कौन एक IPL क्रिकेट टीम नहीं है? तो देखिए, मुंबई इंडियंस है, सनराइजर हैदराबाद है, दिल्ली कैपिटल है, बंगाल वॉरियर्स नहीं है। बंगाल वॉरियर्स जो टीम है वो कबड्डी में है दोस्तों। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों का स्वर्ण निम्नलिखित में से किस वर्ष जीता था? इस वर्ष जीता था 2014 में। 9वीं शताब्दी के मध्य तंजावुर शहर किन के द्वारा बसाया गया था? तो दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है। राजा राम चोला प्रथम ने। गारो पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित हैं? गारो पहाड़ियाँ, देखिए गारो पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व में स्थित हैं। भारतीय संविधान का प्रारूप निम्न में से किस अवधि में तैयार किया गया? दोस्तों दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक ये अवधि पूछी गई है, कब से बनना शुरू हुआ और कब बनाया गया। तो यहाँ पर कितना अच्छा क्वेश्चन है, अवधि पूछी गई है। इनमें से कौन एक संश्लेषित सिंथेटिक फाइबर है? तो कपास, जूट, रेशम ये तो डायरेक्ट उत्पादित होते हैं, लेकिन रेयॉन को सिंथेटिक रूप से बनाया जाता है। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट किस वर्ष में लागू किया था? 1987 में। स्त्री धन का अर्थ बताएं। स्त्री धन का अर्थ है दोस्तों विवाह के समय जो उपहार और जेवर लड़की को दिए जाते हैं। लड़की को जो जेवर पहना के विदा की जाती है और जो उपहार दिए जाते हैं उसको स्त्री धन कहा जाता है। 98 महिला द्वारा अपराध की स्थिति में किस अधिकारी द्वारा महिला अपराधी को गिरफ्तार किया जा सकता है? तो महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही गिरफ्तार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो दोस्तों ये 2016 में लागू किया गया था। कोई व्यक्ति जो वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए बालक को सम्मिलित करते हुए अश्लील सामग्री का किसी भी रूप में संग्रहण करता है उसके लिए दंड का प्रावधान क्या है? तो 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। 101 में देखिए यौन शोषण के लिए पॉक्सो एक्ट किस वर्ष में लागू किया था? 2012 में। जी हाँ, 12 नवंबर 2012 को ये लागू हुआ था दोस्तों। मानव तस्करी रोकथाम, सुरक्षा एवं पुनर्वास बिल के तहत जिला स्तर पर राज्य सरकार द्वारा निम्न में से किस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है? तो एंटी ट्रैफिकिंग पुलिस अधिकारी। निम्न में से कौन सा विकल्प बाल अधिकार उल्लंघन का मामला नहीं है? सी है दोस्तों, माता पिता द्वारा स्कूल जाने के लिए विवश किया गया बच्चा। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के अनुसार किसी भी ऐसी संस्था जिसमें 10 से अधिक लोग काम करते हैं वहाँ किस प्रकार की समिति का गठन किया गया है? तो वहाँ पर आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष में पारित हुआ? 2005 में पारित हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान के राज्य साथ सीमा साझा नहीं करता? तो देखो दोस्तों, गुजरात लगता है, पंजाब लगता है, हरियाणा लगता है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, महाराष्ट्र नहीं साझा करता है सीमा को। निम्न में से किस शहर में जयपुर नरेश द्वारा वेधशाला के निर्माण नहीं करा गया? तो जयपुर नरेश द्वारा वेधशाला का निर्माण उदयपुर में नहीं कराया गया है, दिल्ली में है, जंतर मंतर में है, उज्जैन में है, वाराणसी में है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस कुल देवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी? तो दोस्तों सुगाली माता। इनमें से किसने अमरदास बैरागी के छद्म नामक लिखकर अपना अधिकांश समय मालवा और बागर के क्षेत्र में? जोरावर सिंह बारहट। 110 महाराणा प्रताप ने किस वर्ष में मेवाड़ राज्य की राजगद्दी संभाली? 1572 में। महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया था? मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? विराट नगरी थी। किस रणथंभौर शासक ने दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया था? हमीरदेव चौहान।
वोलस्टोनाइट। 125 1874 में आगरा किला उत्तर प्रदेश और बांदीकुई दौसा। देखिए दोस्तों, जामर कोटनाम है उदयपुर। जामर कोटरा रॉक फॉस्फेट खदान है उदयपुर में है। खान और भूविज्ञान निदेशालय उदयपुर में है। राजस्थान भारत में प्रमुख उत्पादक नहीं है, सोने का उत्पादन नहीं होता है। यहाँ छोड़ गए थे हम। 61% मरुस्थल है। राजस्थान में दक्षिण पश्चिम तक जलवायु विभाजन के रूप में कार्य करती हैं। वो है अरावली की। राजस्थान के मरुस्थलीय भूभाग में जल आपूर्ति करने इंदिरा गांधी नहर। किस नदी का जल जैसलमेर द्वारा गोमती। राजस्थान की अधिकांश मिट्टी क्रम में संबंधित है। आज राजस्थान का कौन सा चने का सबसे हनुमानगढ़। निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। चंबल। राजस्थान का कौन सा शहर पीले पत्थर स्टोन के जैसलमेर। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के प्रतीक लोगो द इंक्यूबेटर स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का तुल्य भारत। कौन सा राजस्थान का कौन सा जिला सीमेंट उद्योग के लिए एक आदर्श स्थान माना जाता है। चित्तौड़गढ़। दिसंबर लोकसभा अध्यक्ष कोटा बूंदी। राजस्थान का राजकीय पशु चिंकारा। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने कितने सीटों पर विजय प्राप्त की थी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कितने कि इसको यहाँ पर स्टार दिया गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें गलत दे दिया गया है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने कितनी सीटों पर विजय प्राप्त की थी। तो यहाँ पर आई थिंक 102 होना चाहिए। इनमें से कौन सा भारत में सरकार का एक स्तर नहीं है। जिला स्तर। राजस्थान में झूम खेती के रूप में माना जाता है वालरा। तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। 552। वैसे ये 545 थी। राजस्थान में खाली जगह सीजन की फसल होती हैं 3। लोकसभा में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली सीटों की संख्या 25 है। परोपकारिणी सभा स्वामी दयानंद सरस्वती ने बनाई थी। आगे देखिए 41 में से चक्रपाणी मिश्रा द्वारा नहीं लिखा गया देवमूर्ति प्रकरण को राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, आप जानते ही हो, भरतपुर। राजस्थान में किस शहर में 84 खंभों की छतरियां बूंदी में हैं। अजमेर शरीफ किस प्रसिद्ध सूफी संत की है। मोइनुद्दीन चिश्ती की है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य को यूनेस्को, जी हाँ, कालबेलिया नृत्य को, किसके द्वारा 628 ईस्वी में ब्रह्मस्फुट सिद्धांत ये ब्रह्मगुप्त ने किया था। निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए एकलिंग जी का मंदिर है नाथ द्वारा में। दोस्तों यहाँ पर जयपुर दे रखा है, तो ये सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा उद्योग राजस्थान के उत्पादित चूना पत्थर का प्रमुख ग्राहक है। इस्पात संयंत्र। इनमें से कौन सा खेल राजस्थान का राज्य खेल है। बास्केटबॉल है। प्रसिद्ध निशानेबाज राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जन्म जैसलमेर के हैं ये। तो दोस्तों आपको कैसा लगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको जितनी होने वाली भर्ती हैं उनकी खबरें फटाफट से और सटीक खबरें देता रहूँगा। और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको समय पर जानकारी मिल सके। और जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होंगी उनकी आंसर की हमारे यहाँ देखने को मिलेगी। और जल्दी से जल्दी अगले ही मॉर्निंग, क्योंकि हम उत्कर्ष क्लास से जुड़े हुए हैं, तो जितना जल्दी होगा उतना हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए।